संत श्रोमणी रविदास जी की, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की। आज इस पावन पवित्र धरती ग्वालियर मैं संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में नमन करता हुआ हमारे बीच में मंच पर विराजमान इस संत श्रोमणी रविदास जी की 649वीं जयंती के उपलक्ष्य पर एक संगोष्ठी के आयोजन में मंच पर विराजमान श्री श्री 108 समर्थ तीर्थ महाराज जी के चरणों में प्रणाम और सभी संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज इस मंच पर विराजमान ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, जिनके मार्गदर्शन ने मुझे राजनीति और सामाजिक जागृति का एहसास कराते हुए आगे बढ़ने का अवसर मिला, जिनका मार्गदर्शन हमने अभी सुना और जो मार्गदर्शन वाकई हमारे दिल को छूने वाला, ऐसे सम्माननीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय लाल सिंह जी आर्य साहब, मैं तुम्हें 2 मिनट से रिटर्न करके कॉल कर रहा हूं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान इस मध्य प्रदेश की सरकार में कैबिनेट के मंत्री सम्माननीय नारायण सिंह जी कुशवाहा साहब, आपका मार्गदर्शन भी हम सबको मिला। और इस मंच पर विराजमान सम्माननीय जयप्रकाश जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री विवेक जी पूर्व सांसद, श्री कमल जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री हरीश जी, श्री मुन्नालाल जी और माननीय मंचासी अतिथिगण, संत श्रोमणी गुरु रविदास समिति ग्वालियर के सभी पदाधिकारीगण, देश के विभिन्न अंचलों से पधारे संतगण, विद्वान जन और मेरे प्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, मातृशक्ति और युवा साथियों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज देश के हृदय कहे जाने वाले राज्य मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर की इस पावन भूमि पर संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के शुभ अवसर पर सामाजिक समरसता और समानता और मानवता के इस भव्य समारोह में उपस्थित होना मेरे लिए एक केवल औपचारिक दायित्व नहीं बल्कि गौरव और सौभाग्य और आत्मिक प्रेरणा का विषय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह जी ने जिस बात का जिक्र किया था, मैं उसी मीराबाई की धरती राजस्थान का वासी हूं। मीराबाई स्वयं राजघराने से थी, फिर भी उसने संत रविदास जी को अपना गुरु माना। साथियों, संत रविदास जी उस
युग में पैदा हुए, जब मानव को मानव से अलग किया जाता था, जब जाति के नाम पर, जन्म के नाम पर और पैसे के नाम पर। लेकिन रविदास जी ने निर्भीक होकर कहा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये भक्ति केवल काव्य नहीं है, ये सामाजिक क्रांति का उद्घोषणा पत्र है। उन्होंने बताया मनुष्य की महानता उसकी जाति में नहीं, उसके विचार, कर्म और संवेदना में होती है। मैं गुरु रविदास सेवा समिति ग्वालियर मध्य प्रदेश का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने न केवल एक जयंती मनाई बल्कि विचारों का उत्सव मनाया। उन विचारों का जो समाज को जोड़ते हैं, जो भेद नहीं बंधुत्व सिखाते हैं और जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता है। आज इस अवसर पर मैं मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। आप केवल घर की नहीं बल्कि समाज की निर्माता है। आप ही पारिवारिक दायित्वों को निभाते हुए समाज को एकजुट करने में आपके सफल विचारों ने इस समाज को सफल बनाया और उसकी बदौलत है कि आज पूरा समाज एक मंच पे। साथियों, संत रविदास जी केवल एक संत नहीं थे, वे जीवन संविधान के प्रतिरूप थे। ऐसा संविधान जिसमें न कोई ऊंचा था और कोई नीचा था, जहां मानव की पहचान उसके जन्म से नहीं, उसके कर्म, चरित्र और चेतना से होती थी। जब समाज जाति, छुआछूत और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब गुरु रविदास जी ने निर्भीक होकर कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये केवल आध्यात्मिक कथन नहीं, ये सामाजिक क्रांति का उद्घोष है। मैं आज उसी कटौती को मन में सजोए चंगे मन से आपके सामने उपस्थित हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ईश्वर मंदिर, मस्जिदों या महलों में सीमित, वहां तक सीमित नहीं है। ईश्वर वहां है जहां मानवता, करुणा और प्रेम है। संत शिरोमणि ने समाज को एक बेगमपुरा की अवधारणा दी। यह केवल एक कल्पना नहीं थी, वह समानता आधारित समाज का एक ब्लूप्रिंट था। यह एक ऐसी सामाजिक कल्पना थी जो अपने समय से सदियों में आगे थी। बेगमपुर का अर्थ ऐसा समाज जहां कोई दुखी न हो, कोई भूखा न हो, कोई छोटा और कोई बड़ा न हो, और कोई करके बोझ से दबा न हो, कोई अछूत न हो, और सबसे बड़ी बात है कि कोई भय नहीं। साथियों, अगर आज हम ईमानदारी से देखें तो ये बेगमपुरा का सपना आगे चलकर भारतीय संविधान की आत्मा बना। बंधुओं, मैं आपको बड़े गौर से कहना चाहता हूं कि ये कोई संयोग है, और ये संयोग भी नहीं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी गुरु रविदास जी को गहन सदा से स्मरण करते थे, और गुरु रविदास जी ने जो भक्ति के माध्यम से कहा, वो क्या कहा था? बाबा साहेब ने उसे संविधान के अनुच्छेदों में लिखा है। गुरु रविदास जी ने कहा था सब बराबर है, तो बाबा साहेब ने लिखा अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। बाबा साहेब ने लिखा समानता का अधिकार, और गुरु रविदास जी ने कहा था कि भेदभाव पाप है, तो बाबा साहेब ने लिखा अनुच्छेद 15 में भेदभाव निषेध है। गुरु रविदास जी ने कहा हर इंसान को सम्मान चाहिए, तो बाबा साहेब जी ने लिखा अनुच्छेद 21 में रूह, जीवन और गरिमा का अधिकार। इसलिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि संविधान गुरु रविदास और बाबा साहेब
तीनों एक ही विचारधारा की त्रिवेणी है। मेरे प्रिय समाज के भाइयों और बहनों, भारतीय संविधान के कानून की किताब नहीं, ये दलितों, पिछड़ों, वंचित और शोषितों की ढाल है। बाबा साहब जानते थे अगर सदियों से दबे समाज को आगे बढ़ाना है तो केवल उपदेश नहीं, अधिकार, अवसर और सुरक्षा देनी होगी। इसीलिए संविधान में दिया आरक्षण, सामाजिक न्याय, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर और गरिमा में जीवन का भरोसा। आज कुछ लोग आरक्षण पर सवाल उठाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये एक ऐतिहासिक अन्याय का संवैधानिक उपचार है। साथियों, आज इस गर्वमय अवसर पर सम्मानित होने वाले सभी समाज के संतों और सभी व्यक्तियों और व्यक्तित्वों को हम सबको गर्व है कि आप संत शिरोमणि रविदास जी के विचारों से जीवंत प्रतीक है। आपने अपने कर्म, चरित्र, सेवा भाव से इस वचन को, अपने जीवन को साकार किया। आपका जीवन इस बात का प्रमाण है कि आप महानता से नहीं, बल्कि आपने अपनी महानता कर्म से की। आज समाज को ऐसे ही पथ प्रदर्शकों की आवश्यकता है जो भेदभाव की दीवारें गिराए, जो निराशा में आशा का दीप जलाए और जो आने वाली पीढ़ियों को यह विश्वास दिलाए कि सच्ची भक्ति सेवा में है और सच्चा धर्म मानवता में है। ये समानता केवल आपके कार्यों का अभिनंदन नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश है कि गुरु रविदास जी का सपना आज भी आप जैसे कर्मयोगियों के माध्यम से जीवित है। हम कामना करते हैं कि आप इस ऊर्जा, इसी साथ और इसी संवेदना के साथ समाज को दिशा देते रहेंगे और आपका जीवन निरंतर प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। दलित समाज का विकास कोई दया नहीं, ये राष्ट्र के दायित्व है। मैं मेरे समाज से आशा करता हूं कि आज की आवश्यकता है गुणवत्तापूर्वक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता के अवसर और रोजगार और सामाजिक सम्मान। मैं आज इस जयंती के पर्व पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मन में धारण कर व्यक्तिगत रूप से संकल्प लेता हूं कि मैं सामाजिक न्याय केवल नारे तक सीमित नहीं रहेगा, वह नीति, योजना और जमीन पर परिणाम देगा। मेरे भाइयों और बहनों, सामाजिक समरसता का अर्थ यह नहीं है कि अन्याय को भूल जाया जाए। सामाजिक समरसता का अर्थ है सच को स्वीकार कर और न्याय के आगे, न्याय के साथ बढ़ना। गुरु रविदास जी ने कभी टकराव नहीं दिखाया, उन्होंने संवाद और समावेश दिखाया है। आज देश को आवश्यकता है नफरत नहीं संवाद की, बहिष्कार नहीं सहभागिता की। मेरे प्रिय साथियों, ग्वालियर की धरती सामाजिक आंदोलन, संघर्ष और चेतना की धरती रही है। यह गुरु रविदास सेवा समिति जैसी संस्थाएं जो कार्य कर रही है, वह समाज, वह सरकार से भी बड़ा काम कर रही है। आप सम्मान समारोह नहीं, आप स्वाभिमान समारोह आयोजित कर रहे हैं। इस मंच से समाज को आह्वान करना चाहता हूं कि गुरु रविदास और बाबा साहेब को केवल जयंती तक सीमित मत रखिए, उन्हें अपने चरित्र में उतारिए, अपने आचरण में उतारिए और अपने संघर्ष में उतारिए। कलम को तलवार बनाइए, ज्ञान को शक्ति बनाइए और संविधान को अपना सबसे मजबूत हथियार बनाइए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गुरु रविदास जी
ने हमें मानवता का मार्ग सिखाया, बाबा साहेब ने उस मार्ग को संवैधानिक अधिकार दिया और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस मार्ग पर दृढ़ होकर चलें और हम इस 749वीं जयंती पर संकल्प लें कि न कोई छोटा होगा न कोई बड़ा होगा, भारत तभी महान होगा जब हर नागरिक का सम्मान होगा। आप लोगों ने मुझे इस ग्वालियर की धरती पे आने पर आपका मान और सम्मान मिला, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से आभारी हूं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा